तो हम ये एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स के एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको बेसिक्स सिखाया था, नंबरों से भी स्टार्ट की थी कैसे नंबरों का कैसे लिया जाता है। नंबरों का तो जरूरी नहीं है कि आपको आए, अभी वो बाद में देखेंगे अगर। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का कैसे एलसीएम एचसीएफ लिया जाता है वो मैंने आपको सिखाया, और मैंने आपको इसके पिछली वाली क्लास में 5th क्वेश्चन तक करा दी थी। अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए आपको आता है, आप स्किप भी छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखना जरूरी है ये। बस ये आपका सी सेट क्वालिफाइड हो जाए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको। तो देखिए करते कैसे हैं ये बताता हूँ। 6 वाले पार्ट को पहले आप नंबर को ऐसे लिखो, फिर उसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का तरीका जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, दूसरा नंबर लिखो। तो दूसरा नंबर है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आप जो है वाई बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ भी वाई है यहाँ वाई है, तो वाई बाहर निकाल लो। तो कितना रह जाएगा, वाई प्लस एक्स। अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका दोनों में ये देखो एक जैसी चीज कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई और यहाँ भी एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको भी लिखो, और जो चीज छूट गई, जैसे मान लो पहले वाले टर्म में एक्स छूट गया, इसको भी लिखो मल्टीप्लाई करके। दूसरे वाले टर्म में क्या छूटा, वाई छूटा, इसको भी ऐसे लिखो। तो आप ये जो उसमें देख लेना कि यहाँ उसने कैसे कहाँ पर छुड़वाया है आंसर। तो आप वहां पर जब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आयोग में किस टाइप के क्वेश्चन, देखो ऐसा ही आसान पूछे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, ये तो मैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, इसलिए आपको ये थोड़े इजी लग रहे होंगे। अब मैंने आपको फिफ्थ दिखा दिया, ये 6 वाला पार्ट हो गया। अब 7 वाला करते हैं। तो 7 वाला पार्ट, सॉरी 6 वाला पार्ट, 6 वाला 7 वाला तो ये है 4p, 4p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू। देखिए 4p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू, यही है। ठीक है, हाँ यही है, यही है, हाँ यही है। तो अब इसमें से आप जो है कॉमन है, जो जैसे क्यू बाहर निकाल लो तो क्या रह जाएगा अंदर, 4p स्क्वायर और -1। ठीक है, अब दूसरे टर्म को देखो, दूसरा टर्म क्या है। तो दूसरा टर्म लिखा हुआ है 2p स्क्वायर प्लस p। तो लिखते हैं यहाँ पर 2p स्क्वायर प्लस p बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा अंदर, 2p+1। अब देखिए इसको इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे जरा ध्यान से देखने की जरूरत है फॉर्मूला। तो मैंने इसको 2p पर होल स्क्वायर कर दिया और -1 पर ये, और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको एक ये बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एक बार आप प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो हम इसको यही करने के लिए जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा क्यू और 2p-1 और 2p+1। तो ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म है, समझ गया। तो ये फैक्टर फॉर्म जो है ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म नहीं थी, मैंने जानबूझ को यहीं छोड़ा था। तो अब देखते हैं कि दोनों में एचसीएफ निकालते हैं कि दोनों में एक जैसी कौन सी चीज है जो दोनों में एक जैसी आ रही है। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर देखो 2p+1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको लिख दो, ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ उसी को बोलते हैं जो दोनों में एक जैसी चीज हो। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो पहले। तो फिर अनकॉमन जो चीज बचती है, जैसे यहाँ पर क्यू ब्रैकेट के अंदर 2p-1 बचा, तो इसको ऐसे लिख डालो। और यहाँ पर क्या बचा नीचे, ये बचा p। तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, p क्यू और 2p+1 और 2p-1। तो अब देख लेना कि उसने आंसर कहाँ पर छोड़ा है। वैसे ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म है, आगे तक भी बढ़ा देता है वो p क्यू इस टाइप से कि इसको फिर से लिख देगा वो 4p² ये -1। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर छोड़े, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखना। मैं तो आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ फैक्टर कैसे लिए किए जाते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनके एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं ये। अब ये तो कहाँ छोड़ना है ये तो डिपेंड पर करता है क्वेश्चन के ऊपर।
6 ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखते हैं ये नेक्स्ट वाला, तो 6k² माइनस 2k, तो 6k² माइनस 2k, तो फिर से 2k बाहर निकाल लो, तो कितना रह जाएगा 3k-1, ये कंप्लीटली फैक्टर फॉर्म है। अब क्या बचा 9k² माइनस के 9k² माइनस के 3k, तो यही था। अब यहाँ पर 3k बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा 3k-1, तो एस सिर्फ निकालो जो कॉमन है, एक तो ये कॉमन है और एक k कॉमन है, तो एस सिर्फ कितना आ जाएगा k 3k-1, ये हमारे पास एलसीएम। एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको लिख लो पहले, जैसे 3, उसके बाद में जो अनकॉमन बचा है, जैसे ऊपर 2 बच गया नीचे 3, और इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। देख लेना क्वेश्चन में कहाँ पर उसने अपना आंसर छुड़वाया हुआ है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। 8वें नंबर का हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर ये वाले नीचे वाले कराता हूँ, 9th नंबर का कराता हूँ, तो a² प्लस 2b, a² प्लस 2b, तो ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम। और नीचे लिखा हुआ और दूसरा है a² प्लस 3a प्लस, तो a² 3a प्लस, अब देखते हैं इसके हम फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 3a² प्लस 3a, ये आप देखिए हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके 3 आ जाए, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 1, 2 और 1 को प्लस करोगे 3 आ जाएगा, और 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टर करने जरूरी होते हैं ये, अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो देखिए नहीं हो पाएगा। देखो ये सही बात है, कुछ बच्चों का मैथ बहुत कमजोर होता है, लेकिन आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो उनको कोई मतलब नहीं है आपको आता है नहीं आता है, उनको मतलब होता है यहाँ आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा है आपको सिलेक्शन नहीं देंगे, आप गरीब हो अमीर हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनको चाहिए होता है आपने सही सही लिखा है या नहीं, तो ये आ जाएगा इसके कंप्लीटली फैक्टर। ठीक है, तो अब मैं अगर एचसीएफ निकालू, तो एचसीएफ में ये देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर लिखा है a+2 और ब्रैकेट के अंदर a, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि दोनों के अंदर कॉमन हो, लेकिन एक चीज है 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए सारी चीजें ये लिख दो और सारी चीजें ये लिख दो, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा। वैसे ही 2b लिखा हुआ है, 2b ही है, तो ये पूरा लिख डालो ऊपर वाला a² प्लस 2b, और नीचे वाला पूरा लिख दो, तो ये कंप्लीटली फैक्टर फॉर्म है और ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, d² माइनस 3d, एक नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर ये d² माइनस 3d, तो इसके फैक्टर करते हैं। d बाहर ले लो, कितना आ जाएगा d-3, और दूसरा नंबर लिखा है यहाँ पर, और सॉरी मैंने गलत दिया, ये लिखा है d² माइनस 3d प्लस 2, प्लस 2 भी है यहाँ पर, प्लस 2 भी है। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे फैक्टर, तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई को ऐसे दो नंबर लाओ जिनका मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके 3 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर हो गए 2 और 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आए, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो फैक्टर करते हैं इसके, 2d
माइनस डी प्लस टू, कॉमन निकालो यहाँ से, दोनों में से पेयरिंग करके डी बाहर निकालो यहाँ से, तो डी माइनस टू, और यहाँ से माइनस वन बाहर निकालो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बनानी होती थी, वो तभी बन सकती है जब माइनस बाहर निकाल सकते हो आप। तो एक जैसी हो गई। अब इन दोनों एक जैसी चीजों को आप एक ब्रैकेट में बंद कर दो, डी माइनस टू, डी माइनस टू, डी माइनस टू को एक ब्रैकेट में, जो बचा डी माइनस वन, इसको एक ब्रैकेट में। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास। अब दूसरा जो नंबर है उसके लिखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, डी स्क्वायर माइनस वन। तो डी स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर इसको एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, मैंने अभी पीछे आइडेंटिटी भी बताई। तो एस से कितना आ जाएगा यहाँ पर, दोनों में ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, देखो डी माइनस वन यहाँ भी है, डी माइनस वन यहाँ भी है, तो डी माइनस वन इसका एस से आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिखो ही लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी माइनस वन था, यहाँ भी डी माइनस वन था, जो अब बच गया टर्म, जैसे डी माइनस टू बचा हुआ है ऊपर एक, तो इसको लिखो, नीचे क्या बचा, डी प्लस वन लिखा है, इसको लिख डालो। तो यही हमारे पास जो है आंसर है। अब देख लेना कहाँ पर छोड़ा है, वो अलग अलग भी करवा सकता है कि भाई जैसे उसने डी स्क्वायर माइनस वन कर दिया और डी माइनस टू यहाँ भी छोड़वा सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिक से क्वेश्चन देखो आने जरूरी होते हैं, अगर आपको ये नहीं आते ना तो बहुत मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखो इतना आसान नहीं होता है, कहते हैं कि यूपीएससी मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, पीसीएस कहते हैं आसान होता है, भैया इतना भी नहीं होता आसान बनना। हर कोई, कई लाख स्टूडेंट्स पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हर कोई बन जाता है पीसीएस का एग्जाम अगर इजी होता है। मतलब मोस्टली बच्चे तो सी सेट में बाहर हो जाते हैं कि भाई उनका सी सेट का पेपर ही नहीं निकल पाता है, उनसे वही सॉल्व नहीं हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं नहीं आता है तभी तो हो रहा है। ये इतना आसान होता तो कोई भी निकाल लेता है। तो हम अपना जो नेक्स्ट उसमें करेंगे वो ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़े बड़े हैं, और इसमें यहाँ पर अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े एक्सप्रेशन वाले करने आ गए तो आप काफी हद तक आप समझ लेना कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अब जो नई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अभी आपका बेसिक फंडामेंटल सॉल्व वो करा रहा हूँ, उसके बाद में जब हो जाएगा फिर मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन भयानक वाले पूछे हैं वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हम ये अपना यही समाप्त करते हैं।